हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो है मंथली डिक्लेरेशन के बारे में। आज है 1 फरवरी और इसीलिए आज मैं आपको मंथली डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगी ताकि आप भी इस महीने की मंथली डिक्लेरेशन प्रिपेयर कर पाए। उससे पहले मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। मतलब आज ये सुबह होते ही सबसे अमेजिंग न्यूज़ मुझे जो मिली वो यही थी। आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप करके ये बताया कि वो बहुत टाइम से वीडियोस देखकर मंथली डिक्लेरेशन लिखती होंगी और उन्होंने पिछले महीने ये मंथली डिक्लेरेशन लिखी कि उनकी जो गाय है वो प्रेग्नेंट हो जाए और उनकी गाय प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने ये मैसेज मुझे किया है। तो इसी तरह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं मेरे पास मंथली डिक्लेरेशन को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो मंथली डिक्लेरेशन के बारे में है और मैं कैसे लिखती हूँ अपनी मंथली डिक्लेरेशन और अपनी भी एक सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि मैम मंथली डिक्लेरेशन कब लिखते हैं। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और उस महीने के जो भी दिन बचे होंगे, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, उतने दिन के लिए आप मंथली डिक्लेरेशन लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको या तो मंथ के एंड में नेक्स्ट मंथ की डिक्लेरेशन लिखनी है या फिर मंथ के स्टार्टिंग में आपको उस मंथ की डिक्लेरेशन लिखनी है। मतलब जैसे फरवरी चल रहा है तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 7 तारीख तक आप फरवरी की डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। या फिर जैसे मैंने क्या किया, मैंने 28 जनवरी को, मतलब जो पिछला महीना गया है उसकी लास्ट कोई भी डेट पर आप मंथली डिक्लेरेशन नेक्स्ट मंथ की लिख सकते हो। तो इस तरह से मंथली डिक्लेरेशन को लिखा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंथली डिक्लेरेशन में हम लिखते कैसे हैं। मंथली डिक्लेरेशन आपको इस तरह से लिखनी है कि मैंने जब 28 जनवरी को मंथली डिक्लेरेशन लिखी तो मैंने अपने आप को बताया कि आज 28 फेब है और 28 फेब को मैं बता रही हूं कि पूरी फरवरी में मेरे क्या क्या काम हो गए हैं। तो सारा का सारा महीना मैंने ये एज इफ वो महीना पूरा का पूरा बीत गया है और उसके बीतने के बाद मैं अपने आप को बता रही हूं कि क्या क्या चीजें, वो मैंने पॉइंट सारे लिखे कि क्या क्या चीजें इस महीने में मेरे साथ हुई हैं। तीसरी चीज, मंथली डिक्लेरेशन कब लिखनी है। मंथली डिक्लेरेशन तब लिखनी है जब आप बहुत अच्छे मूड में हो, मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो अगर हाई हो तभी कोई भी राइटिंग टेक्निक करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मंथली डिक्लेरेशन मत लिखिए। डांस करिए, गाना गाइए, कहीं घूम कर आइए, उसके बाद मंथली डिक्लेरेशन लिखिए। कोई भी राइटिंग टेक्निक एक अच्छी वाइब्रेशन में, एक अच्छे मूड में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्यों लिखते हैं ये मंथली डिक्लेरेशन। मंथली डिक्लेरेशन एक तरह का सेगमेंट इंटेंशन है। आप अपने सबकॉन्शियस को बता देते हो कि ये पूरा का पूरा महीना मेरा कैसा जाने वाला है। मतलब मैंने अपने आप को बता दिया कि 28 फेब की जो तारीख है वो तारीख तक ये सारे काम मेरे हो गए होंगे। तो इस तरह से आपको मंथली डिक्लेरेशन को लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी सक्सेस स्टोरी जो मैंने पिछले साल 1 फेब को लिखी थी और आज 1 फेब है। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरी मंथली डिक्लेरेशन लिखने से पूरी हुई है। तो 1 फेब आप देख सकते हो, ये मेरी पिछले साल की मंथली डिक्लेरेशन का रजिस्टर है। पहले मैंने ईयरली डिक्लेरेशन लिखी है, फिर मैंने ये मंथली डिक्लेरेशन लिखी है। यहाँ पर ये है मेरी मंथली डिक्लेरेशन जो 1 फेब को 12:30 बजे मैंने लिखी थी। मैंने इस डिक्लेरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी कि मैंने अपनी जो एक पब्लिशिंग हाउस को अपनी बुक बहुत टाइम से दे रखी थी पर मेरी बुक पब्लिश नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में लिखा कि मेरी बुक पब्लिश हो गई है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी बुक पब्लिश हो गई है और मेरी बुक का नाम है एहसासों की महक। उसके लिए मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक यू कह रही हूँ। और ये है मेरी बुक एहसासों की महक जो कि फरवरी के मंथ में ही पब्लिश हुई थी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जो चीज़ ना हो रही हो और आप मंथली डिक्लेरेशन में उसे लिखें और वो पूरी हो जाए। उसके बाद मैंने मार्च की मंथली डिक्लेरेशन में लिखी थी कि मेरी बुक सबको बहुत पसंद आ रही है और उसके लिए मुझे बेस्ट पोएट का अवार्ड मिला है। तो यहाँ है मेरा बेस्ट पोएट का अवार्ड, दैट इज एमिली डिक्सन का अवार्ड मुझे मिला था मेरी इस किताब के लिए एहसासों की महक। तो यहाँ पर मंथली डिक्लेरेशन वर्क करती है। पर बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा तो कुछ भी चीज़ काम नहीं करती, हम मंथली डिक्लेरेशन लिखते हैं कुछ भी नहीं होता। अब अगर मैं इस महीने फरवरी के मंथ में ये लिख दूं कि मेरा घर बन गया है,
अब घर बनने में तो टाइम लगेगा ना, अगर मैं कोई घर परचेज भी करने जाऊंगी तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, मैं पसंद करूंगी, मेरा लोन अप्रूव होगा, मैं वहाँ शिफ्ट होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और अगर घर बनाना है तो ऑब्वियसली वो तो साल भर ले जाएगा घर बनने में। तो इस तरह से हमें मंथली डिक्लेरेशन में वही चीज़ें लिखनी है जो हमें पता है कि इस मंथ में हो सकती हैं। और सबसे पहले तो वही चीज़ें लिखिए जो चीज़ें आपको कंफर्म है हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निक पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ें लिखते हो जिस पर आपको पूरा यकीन है कि इस महीने तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के बाद आप कुछ भी लिखो, मेरी बुक पब्लिश हो गई, मेरे को बेस्ट पोएट का अवार्ड मिल गया, कुछ भी चीज़ लिखो, फिर सारी चीज़ें पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। पर पहले आपको टेक्निक के साथ, राइटिंग के साथ एक फ्लो में आने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए टेक्निक पे ट्रस्ट करने के लिए अपने आप को भी उस चीज़ से रिलेट करे, रेजोनेट करे, और उसके बाद वही चीज़ें लिखे जो चीज़ें आपको पता है इस महीने आप अचीव करने वाले हो। तो आज ही अपनी मंथली डिक्लेरेशन लिखिए, और उसके बाद मैं लास्ट में क्या करती हूँ, मैं उस डिक्लेरेशन को हमेशा साइन करती हूँ, क्योंकि डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है विदाउट सिग्नेचर। तो ये टेक्निक अप्लाई करिए। और अगर आप ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं तो मेरी 21 डेज की माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्कशॉप ज्वाइन करिए, जो कि 10th फेब से स्टार्ट हो रही है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, नंबर है 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।